Good morning, class. Please open your robotics book and please open page number 18. Yes, page number 18. In the last class, we have done one activity and learn about the non-renewable resources. Bachcho, what is non-renewable resources? Can you please give me the example in the group? Please answer me. Please answer me in the group. I am giving you only 2 minutes. Answer me fast. अच्छा बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे होता क्या है, आप क्या समझे थे कल? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं. लिमिटेड मीन्स फिक्स अमाउंट ऑन द अर्थ. लिमिटेड ही अवेलेबल हैं हमारे अर्थ पे. तो उसके कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे. प्लीज़ answer me in the group fast. Now open page number 19. Today we will learn about what is renewable source of energy. रिन्यूएबल से आप क्या समझ रहे हैं बच्चों? नॉन रिन्यूएबल तो वो हो गए जो रिन्यू नहीं हो सकते, मीन्स जो दोबारा फिक्स अमाउंट पे हैं हमारी अर्थ पे, जो मतलब आप दोबारा नहीं बना सकते उस चीज़ से, उसको बोलेंगे. अब रिन्यूएबल कैसे आप समझेंगे? रिन्यूएबल मीन्स वो होंगे बच्चों जो आप दोबारा बना सकते हैं, जो एनर्जी आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा बन सकती हैं. मीन्स अनलिमिटेड सोर्स हैं वो, इनफाइनाइट सोर्स हैं. इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, मतलब ज़्यादा बन सकता है वो दोबारा. ठीक है बच्चों? ठीक है. लुक एट द पैराग्राफ पेज नंबर 19. इफ़ वी स्प्लिट द वर्ड, अगर हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें क्या बनेगा? वो वी गेट रिन्यूएबल, RENEW, रिन्यू, और एबल, रिन्यूएबल. दैट मीन्स क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? व्हाट इज़ रिन्यूएबल मीन्स? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. प्लीज़ आंसर मी इन द ग्रुप बच्चों. क्या समझे आप रिन्यूएबल से? दैट काइंड ऑफ सोर्स इज़ इनफाइनाइट. ओके बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस सोर्स आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड अदर. अच्छा बच्चों, सोलर एनर्जी का तो आप लोगों को पता ही होगा. सोलर एनर्जी देखिए बच्चों, सनलाइट से हमें कन्वर्ट करती है एनर्जी. मतलब जो आपको सोलर पैनल सबके घर में हो गए, सनलाइट से जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड करती है. ऐसी ही सारी एनर्जी जो होती हैं मीन्स आप जो है दोबारा बना सकते हैं. ओके बच्चों. और जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो स्टीम से बनती है, हीट से बनती है, जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में होती है. हीट विद इन द अर्थ और इन द अर्थ क्रस्ट, यू कैन से दैट जियोथर्मल एनर्जी को बच्चों. ऐसे ही बहुत सारी एनर्जीज होती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिपेंड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मीन्स बहुत से टाइम पे हम डिपेंड रहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही जो आप दोबारा नहीं बन सकते, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, गैस एंड कोल, फ्रॉम आर एनर्जी, फॉर आर एनर्जी नीड. ठीक है बच्चों. सिंस दिस कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. रिप्लेनिश्ड मतलब क्या हुआ? दे कैन नॉट बी रिन्यूड, दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती. एंड ऑल्सो कॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन. बहुत सारी इससे पॉल्यूशन भी होती है, और पॉल्यूशन से क्या होता है? हमारी हेल्थ को भी हार्म होता है इस वजह से. एज वेल दे आर नॉट गुड फॉर अस. सेम जो मैंने आपको बताया बच्चों, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. और ह्यूमन बीइंग के लिए पॉल्यूशन ठीक नहीं है ना, बीमारियां उससे और ज़्यादा बढ़ती हैं. तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए. हमें होना चाहिए कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही कन्वर्ट करके कुछ ऐसा यूज़ करें जो हमारी जो एनर्जीज़ हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, वो हम ज़्यादा यूज़ करें. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं हम कम यूज़ करें, ये होना चाहिए हमारी लाइफ में. दैट्स वाई वी शुड यूज़
renewable resources energy. The picture is given in the book, बच्चों. The pictures is already given in your book. Look at the book. This solar energy, geothermal energy, wind energy, बच्चों, types of energies are given in this. Okay. Now come to the next topic. First, you tell me some रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके बच्चों, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और कैसे? प्लीज़ आंसर मी इन द ग्रुप. और कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज के नाम भी बता दीजिए आप. फास्ट आंसर मी इन द ग्रुप. ओके. Come to the next topic. The law of conversion of energy. Transformation of energy. The law of conversion of energy is a law of science that states the energy cannot be created or destroyed. Energy means आप इसको क्या समझ रहे हैं बच्चों? It can be only change one form to another, or transferred from one object to another object. मीन्स इससे हम जो है रिन्यूएबल मीन्स हम कहीं और यूज़ कर सकें उसको, ये चीज़ हो सकती है बच्चों. ठीक है. अनदर फॉर्म में या तो यूज़ कर लें या दूसरे ऑब्जेक्ट में हम किसी और तरीके से यूज़ कर लें इसको. In previous topic we have learned about renewable and non-renewable source of energy. Now open page number 20. When you switch on the fan, it start moving and cooling your room. जब आप भी फ़ैन ऑन करेंगे तो वो फ़ैन जो होगा स्टार्ट मूविंग मीन्स घूमने लगता है जब आप फ़ैन ऑन करते हैं तो. और फिर आपके जो आपको गर्मी लगती होती है तो यू विल फील ओके एंड कूलिंग योर रूम. ओके बच्चों. इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. आपको वो क्या करा उसने? आपकी जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी, वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में. दिस फैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी